Hello bachcho, let's read this question. Question says 1.2 gram of monoprotic acid HA is titrated with 0.222 molar NaOH solution. The pH of the solution is monitored with pH meter. A portion of the titration curve is shown in the diagram. तो ये आपको titration curve given है, ठीक है. इसको read करेंगे while I'll read it while explaining the solution. How many ml of NaOH is required to bring about the titration to its equivalence point? बहुत लग रहा है कि टफ क्वेश्चन होगा, बट ये बहुत 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 इजी क्वेश्चन है. जस्ट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इक्विवेलेंस पॉइंट एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में होता क्या है, ठीक है. मोनोप्रोटिक एसिड बोला है. मोनोप्रोटिक एसिड HA टाइप का है, मतलब कि वीक एसिड है और स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में यहाँ पे टाइट्रेशन है, ठीक है. एसिड कैसे पता चला एसिड वीक है? क्योंकि वीक एसिड है मोनोप्रोटिक यहाँ पे, जिसका पीएच यहाँ पे हम मॉनिटर कर रहे हैं. ओके, और ये ऐसा कर्व बन रहा है, सिग्मोइड कर्व बन रहा है, राइट. तो ये किसके लिए बनता है? वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में जब टाइट्रेशन होता है तब ऐसा कर्व बनता है, ठीक है. तो यहाँ पे देखो की कॉन्सेप्ट, इक्विवेलेंस पॉइंट समझते हैं. पॉइंट इन टाइट्रेशन, पॉइंट इन titration at which the amount of titrant at which the amount of titrant added is just enough to added is just enough to completely neutralize the analyte, completely neutralize the analyte solution is known as equivalent point, right? So in acid base titration, in acid base titration at equivalence point क्या होता है? At equivalence point we can write moles of base is equals to moles of acid. Moles of base is equals to moles of acid. और यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, टाइट्रेंट और एनालाइट क्या होता है इसके बीच में, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ. कि टाइट्रेंट जब हम यहाँ पे टाइट्रेशन करते हैं तो ये होता है आपका ब्यूरेट, ऐसा कुछ रफ डायग्राम बना रही हूँ. और नीचे क्या होता है? फ्लास्क होता है, जिसके अंदर ब्यूरेट से ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या गिरता है? यहाँ पे टाइट्रेंट गिरता है, ठीक है. यहाँ पे जो ब्यूरेट में लेते हैं उसको बोलते हैं टाइट्रेंट. और जनरली एसिड बेस टाइट्रेशन में जो NaOH बेस है वो ब्यूरेट में लेते हैं. और फ्लास्क में क्या होता है? फ्लास्क में एनालाइट होता है, जिसको, और एसिड बेस टाइट्रेशन में एनालाइट क्या होता है? एसिड. एसिड यहाँ पे HA लिया है तो HA यहाँ पे हम एसिड ले लेंगे, ठीक है. अब यहाँ पे ग्राफ को समझो. ग्राफ कैसा? सिग्मोइड है, राइट. तो यहाँ पे रफ ग्राफ मैं यहाँ ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है. रफ ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया, ऐसा कुछ ग्राफ है. और यहाँ पे थोड़ा सा लाइन स्ट्रेट है, ठीक है. इसको ठीक से बनाते हैं. ऐसा है और यहाँ से स्ट्रेट हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है. तो यहाँ पे और ऐसे डॉट 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 करके यहाँ पे, और यहाँ पे एक लाइन ज्वाइन है. तो ये वाला जो पॉइंट है जहाँ पे दो लाइंस, डॉटेड लाइंस मीट हो रही है और यहाँ पे क्या हो रहा है? कर्व एकदम स्ट्रेट हो रहा है. इसी पॉइंट को कहते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट. इक्विवेलेंस पॉइंट. और की कॉन्सेप्ट में मैंने बताया क्या होता है इक्विवेलेंस पॉइंट का सिग्निफिकेंस क्या है, कि इस पॉइंट पे मोल्स ऑफ टाइट्रेंट यानी मोल्स ऑफ बेस विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ एनालाइट, दैट मींस मोल्स ऑफ एसिड, ठीक है. इस पॉइंट पे होता है वो. तो इस पॉइंट पे जो पीएच हो गया वो इक्विवेलेंस पे पीएच, और यहाँ पे वॉल्यूम जो होगा वो वॉल्यूम ऑफ द बेस यूज्ड फॉर दैट इक्विवेलेंस पॉइंट, ये होगा. तो जैसे जैसे हम यहाँ पे
ड्रॉप वाइज बेस ऐड करना स्टार्ट करते हैं तो बेस और एसिड मिलके क्या बनाने लगते हैं, सॉल्ट बनाने लगते हैं। तो यहाँ पे NaOH प्लस HA करके जो भी आपका एसिड होगा, अननोन एसिड है, तो ये मिलके क्या बनाएंगे, सॉल्ट बनाएंगे। और उस सॉल्ट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे इंक्रीज होगी और एक टाइम पे क्या होगा, सारा का सारा आपका जो एसिड है वो किस में कन्वर्ट हो चुका होगा, सॉल्ट में कन्वर्ट हो चुका होगा। उसके बाद भी आप ड्रॉप वाइज क्या NaOH और ऐड करते जाओगे तो ड्रास्टिक इंक्रीज होगा, किसकी वजह से, OH माइनस कंसंट्रेशन की वजह से। और उसके बाद भी एक ऐसा पॉइंट आएगा जब वो भी क्या होने लगेगा, सैचुरेट होने लगेगा और कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, OH माइनस की भी खत्म हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, एक स्टेशनरी फेज आ जाएगा, कांस्टेंट फेज आ जाएगा। ठीक है, ये समझ आ गई ग्राफ। तो अब ये जो रियल ग्राफ है क्वेश्चन में गिवन उसे देखो। तो यहाँ पे ये जो है ये वाला पॉइंट, ये वाला जो लाइन है वो किसको, पीएच को मेंटेन कर रहा है। पीएच देखो 9 और 8 के बीच में है, ठीक है, और 8.5 से हल्की सी नीचे है, ठीक है। और यहाँ पे ये वाला जो लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये वाला लाइन और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। जिस पॉइंट पे मीट कर रहे हैं उसी पॉइंट पे क्या है, वही पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस। ठीक है, उसी पॉइंट को पॉइंट ऑफ इक्विवेलेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ मेनी मोल्स मिलीलीटर ऑफ NaOH इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट द टाइट्रेशन टू इट्स इक्विवेलेंस पॉइंट। तो रीड करो ग्राफ को, ये वाला जो वर्टिकल लाइन है उस पे कितना ml हमारा NaOH यूज हो रहा है, वॉल्यूम ऑफ NaOH कितना ml यूज हो रहा है टू गेट दिस इक्विवेलेंस पॉइंट, टू गेट दिस रेड पॉइंट, दिस इक्विवेलेंट पॉइंट, 19 ml। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 19 ml। कुछ मुश्किल था, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, सिर्फ ग्राफ से ही और इक्विवेलेंस पॉइंट पता होने से ही आंसर आ गया। सो आंसर इज, फ्रॉम द ग्राफ द इक्विवेलेंस पॉइंट लाइज, द इक्विवेलेंस point lies between pH of 8 to 9. So at 8 to 9, the volume of NaOH used is 19 ml. So option C is the correct answer. Hope you understood it well. Best of luck.